सकती है। विडंबना क्या है? अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम में जब अपना चित्र लटकाएगा, कितना सुंदर महाराज जी समझाते हैं, तो वो चित्र जो सबसे सुंदर कैमरा के द्वारा खींचा गया, जो बहुत आकर्षक चित्र है, वही तो लटकाएगा। अब एक चित्र तो कैमरे का है और दूसरा चित्र उसी व्यक्ति का है जो एक्सरे के द्वारा भी खींचा जाता है, या जो एमआरआई या अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी वो चित्र खींचा जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर है बहुत बुद्धिमान और वो ये कहे कि ये जो चित्र है वो तो नकली नहीं है, मेरे पास जो चित्र है वो यथार्थ चित्र है और गहराई से यहाँ पर वो पूरा दिखाई दे रहा है, भीतर तक देख लिया है, तो मैं तो अपनी एक्सरे फिल्म को ही अपने ड्राइंग रूम में टांगूंगा। तो ऐसा अगर कोई बुद्धिमान हो तो उसको बुद्धि सागर ही कहा जाएगा, क्योंकि सौंदर्य का दर्शन करते समय इसलिए जो है बुद्धि के पक्ष को गौण रखना पड़ेगा। अब एक वैज्ञानिक है, अपनी प्रिया के साथ बाहर भ्रमण करने के लिए गए, चांदनी रात थी और उनकी पत्नी कोई कवियत्री, और पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करके जहाँ वो काव्य रस में डूब गई और वर्णन करने लगी, तो ये वैज्ञानिक महोदय ने जहाँ बहुत गहराई से अध्ययन किया था, कॉस्मिक साइंटिस्ट था, उसने किस चंद्रमा की तुम बात कर रही है? अरे चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो उनका सारा ज्ञान अर्जित उन्होंने किया है चंद्रमा के, वो क्या उस चांदनी रात में आनंद ले पाएंगे? और क्या उनके दाम्पत्य जीवन में रस की सृष्टि होगी? तो ये भी दिखाई दे रहा है कि बुद्धि को गौण ही रखा जाए अगर जहाँ रस लेना हो, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बुद्धि के पक्ष को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति अगर अस्वस्थ हुआ और वो अपने को स्वस्थ करने के लिए चिकित्सक के पास जाएगा, तो फिर वो ड्राइंग रूम का फोटो लेकर के नहीं जाएगा डॉक्टर के पास, तब तो वही कार्य काम आएगा जो उनका एक्सरे फिल्म है, वो डॉक्टर उसको देखेंगे और तब जा करके उनकी चिकित्सा कर पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का तात्पर्य यही है कि जितना मन का पक्ष महत्वपूर्ण है, उतना ही बुद्धि का भी समावेश आवश्यक है। और इसीलिए इस विवाह प्रसंग में आप देख लीजिए, आप ये प्रश्न मुझे कर सकते हैं कि भगवान श्री राम का विवाह त्रेता युग में हुआ, आज इस कलयुग में इतने वर्षों लाखों वर्षों के बाद प्रभु के विवाह की चर्चा की क्या सार्थकता है? हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? हम क्यों कोहबर प्रसंग को सुने? और तब परम पूज्य महाराज श्री उन गहरे सिद्धांतों को हमारे समक्ष रख करके समझाते हैं कि भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का वर्णन जब गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, प्रत्येक लीला में वे दोनों ही पक्षों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। ये उनकी जो है अद्भुत प्रस्तुति है। अब एक और आप देखिए, विवाह में एक परंपरा आप जानते हैं, वैदिक परंपरा है ग्रंथि बंधन। जिन जिन का विवाह हुआ है तो वो उन्होंने अनुभव किया होगा। क्या होता है, यहाँ भगवान श्री राम दूल्हा रूप में विराजमान है मंडप में, और उनके दुपट्टे का छोर हमारी श्री किशोर जी स्वामिनी जी के पचरंगी चूनर में के साथ बांधा गया, वो ग्रंथि बंधन कहा जाता है। और ये प्रत्येक विवाह में भी संपन्न होता है। तो जब गठबंधन हो गया और मंत्रोच्चार के द्वारा, और गठबंधन के बाद भांवर भी पड़ गई अग्नि की जो है साक्षी में, उसके बाद क्या ये वर और दूल्हा दुल्हन जीवन भर ऐसे गांठ बांधे बांधे घूमते रहेंगे क्या? भाई आचार्यों के समक्ष धर्म की आज्ञा से स्वीकृति दी है और तब दोनों में संबंध की स्थापना कर दी गई।
गठबंधन हो गया, पर उसके बाद एक दूसरी परंपरा भी है कि ये गांठ बांधना ही नहीं, अब ये गांठ खोली भी जाएगी। और गांठ खोलने के पीछे उद्देश्य क्या है कि ये बहिरंग रूप से जो वस्त्र का बंधन है वो तो आरोपित है, वो तो सांकेतिक है। अब दोनों में जब अंतरंगता स्थापित हो गई, वर कन्या में दोनों पति पत्नी के रूप में अब जब एक आकार हो गए, तो अब ये बंधन बहिरंग बंधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब अंतरंग हृदय में स्नेह का बंधन हो गया, प्रेम का बंधन हो गया, और इसलिए ये बाहर की गांठ खोल दी जाती है। तो बंधन में जहां परतंत्रता एक और दिखाई दे रही है कि दोनों को एक साथ सम्मिलित जीवन जीना है, दूसरी ओर वो ग्रंथि को खोला भी जाकर दिया जाता है और उन दोनों को ये जो स्वतंत्रता दी जाती है। ये दोनों पक्ष आप देखेंगे। अब आचार्य बैठ करके जब सारे मंत्रोच्चार के द्वारा विवाह संपन्न कराएंगे, और आजकल तो विवाह में जो है जहाँ सप्तपदी होती है तो बहुत आनंद आता है, 7 वचन भी लिवाए जाते हैं, और जो है वर कन्या के मित्र वृंद बहुत आनंद भी लेते हैं। पर ये सप्त वचन लेने के बाद क्या आचार्य जीवन भर इस पति पत्नी के साथ उनको सिखाते ही रहेंगे क्या? तो किसी भी विवाह में पंडित का जब विवाह संपन्न हो गया, कह रहे मेरी दक्षिणा दे दो, और बस दक्षिणा लेकर के वो चला जाएगा कि अब मेरा कार्य संपन्न हो गया, विधि विधान का जो है बुद्धि संगत कार्य हो गया, अब आप स्वतंत्र है जाकर। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और परंपरा देखी का वर्णन किया है, और ये आज भी संपन्न होती है, लोक परंपरा, कि जब भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हो गया तो महाराज दशरथ के साथ सारे बाराती बैठ करके अब भोजन करने के लिए जो बैठ गए, पंगत बैठ गई और जेवनार होने लगी। बहुत सुंदर वर्णन भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेवनार का वर्णन किया है। और जब जेवनार हो रही है और महाराज जनक 56 भोग जहाँ पर परोसे जा रहे, अयोध्या वासी बाराती गदगद हो रहे, तो देखा कि मिथिलानियाँ भी पीछे हटने वाली नहीं, वो भी वहाँ आ जाती है और क्या कर रही है, इनका ये भी परोस रही है। क्या परोस रही है? उनका गाली सुना रही है। आप लोगों के यहाँ है कि नहीं परंपरा? विवाह में गाली पड़ती है कि नहीं? यहाँ कोई दूल्हा है जिसको नहीं पड़ी हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, समय सुहावनी गारी बिराजा। जब गाली सुनाई जाती है, अब देखो कोई मर्यादावादी आया, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, उसने कहा बाप रे, विवाह के मंडप में जहां पर इतना साखोच्चार पढ़ा गया, हमारी 3 पीढ़ियों को महिमा मंडित किया गया कि ये वर का जो है पूर्वज कौन है, इतनी श्रेष्ठ परंपरा से ये आ रहा है, और इतना उनका सम्मान, उनके चरण प्रक्षालन किए गए, और अब उनको गालियां पड़ रही। ये कौन सा रस है? क्या विभत्स रस भी विवाह का एक अंग है? ये अपमानित किया जा रहा है। पर ये गाली की भी परंपरा, ये लोक परंपरा है। और भगवान श्री राम के विवाह में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन करने में नहीं भूले। और क्या प्रभाव पड़ रहा है, गोस्वामी जी पहुंच गए कि सब प्रेम से जहां भोजन कर रहे हैं, और उस समय जब गालियां सुनाई जा रही है तो प्रतिक्रिया क्या हो रही है, उनका दूल्हा ही नहीं, दूल्हे के पिता को देख ले, क्योंकि वहां से शुरू हुई गाली। उनका समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हो रहे, इतने गदगद हो रहे, उनको इतना दिव्य रस मिल रहा है, उनको लग रहा है केवल हमारे भोजन का ही रस नहीं, हमारे कानों के द्वारा भी हमें अमृत रस मिल रहा है, क्योंकि ये तो ससुराल की गाली है। तो ये जो रस लेने की परंपरा है,
गोस्वामी तुलसीदास जी हमें ये बताना चाहते हैं ये कोहबर प्रसंग का महत्व क्या है, क्योंकि वैदिक परंपरा संपन्न हो गई। अब वहां पर आचार्यों की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े बूढ़े नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई यहाँ कोहबर के आचार्य भिन्न प्रकार के। उनका जो नव दंपति है, चारों राजकुमार अपनी बहुओं के साथ ले जाए गए, और उनके साथ कौन है? उनका केवल युवतियां। और वहां पर कौन सा स्तोत्र पाठ हो रहा है? उनका अरे कोहबर में तो कौतुक हो रहा है, और कौतुक का उद्देश्य क्या है? उनका विनोद की सृष्टि हो रही है, और ऐसा विनोद भरा वातावरण है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यहाँ पर सावधान करते हैं। महाराज श्री ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि तो प्रत्येक विवाह में होता है, भगवान राम के विवाह में भी वही हो तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि कौतुक भी होता है और विनोद भी होता है। पर यहाँ राम के विवाह, हमारे सांसारिक विवाहों में अंतर क्या? गोस्वामी जी ने एक शब्द के द्वारा डाल दिया। उनका जहाँ सांसारिक विवाह में बहुधा विनोद के बाद विरोध भी हो जाता है। वो कहते ना, झगड़े की जड़ हंसी, हंसी हंसी में जो है वहां ऐसे युद्ध हो जाते, विवाह में बंदूकें भी निकल जाती है। पर भगवान श्री राम का ये विवाह है, उनका कौतुक का उद्देश्य विनोद, और विनोद का उद्देश्य प्रमोद, और प्रमोद की परिणति प्रेम की स्थापना में। ये कौतुक, ये दिव्य कोहबर में जो आनंद है, उसका दर्शन कैसे करना चाहिए, यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें एक अभिनव दृष्टि देते हैं। भगवान राम का हमें दर्शन किस तरह से करना चाहिए? सांसारिक सौंदर्य का जब हम दर्शन करते हैं, मैंने कहा प्रारंभ होता है नेत्र और मन से, पर उनका नहीं, ये सांसारिक सौंदर्य नहीं है, ये साक्षात भगवान के सौंदर्य का दर्शन है, और उसमें अंतर पड़ गया। यद्यपि उनका सौंदर्य भुवन मोहन सौंदर्य है। अब भगवान श्री राम के इस दिव्य सौंदर्य के दर्शन कई लोगों ने किए, पर देखिए यहां पर अंतर पड़ गया। मिथिलानियों ने दर्शन किया प्रभु का, किया कि नहीं किया? ग्राम बधूटियों ने दर्शन किया प्रभु का, और एक पात्र है जिसने और दर्शन किया, उसका नाम है शूर्पणखा। उसने भी प्रभु श्री राम का दर्शन किया, और इन दोनों में अंतर क्या पड़ गया कि शूर्पणखा के हृदय में आकर्षण हुआ। देखिए श्री राम के सौंदर्य को लेकर यहां पर देखिए जीवन दर्शन का अंतर आप समझ जाइए। पर उन्होंने कैसे दर्शन किया, और मिथिलानियों ने और ग्राम बधूटियों ने दर्शन कैसे किया? गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य का यही वैशिष्ट्य है जिस पर ध्यान देना है, तब वो रस अनंत गुना हो जाता है। वे जब भगवान श्री राम को वन पथ में जाते हुए देख रहे, वहां तो श्रृंगार भी नहीं है, वनवासी राम है, पर उनका दर्शन जब ग्राम बधूटियों ने किया तो उनको क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते राम लखन सी सुंदरता ही। और कैसे उन्होंने उस सौंदर्य का दर्शन किया? उन्होंने कहा मन बुद्धि चित्त, ये तीनों से जो है वे प्रभु के सौंदर्य का दर्शन कर रही है, रूप का पान कर रही है। तो मन लगा करके दर्शन करना तो ठीक है, पर उनका ये बुद्धि भी और उसके साथ चित्त भी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हम अपने बुद्धि तत्व से भी ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे, ज्यों ज्यों हम प्रभु के निकट जाते जाएंगे, मन से आकर्षण के बाद हम बुद्धि से उसे समझने का प्रयास करें, और अगर चित्त में हम समाहित हो जाए तो भगवान श्री राम के दर्शन से हमारे जीवन में वो श्रृंगार रस भी वह प्रभु को एकाकार करने का एक मानक बन जाता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब वर्णन करते हैं शूर्पणखा को दंडित किया गया,
क्यों? उसके नाक कान का उच्छेद जो किया गया, कि उन्होंने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य का दर्शन किया तो किस स्तर पे किया? उनका सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। देखिए, एक एक शब्द बहुत सांकेतिक है। वो प्रभु के दर्शन का दर्शन करके विकल हो गई। इसका मतलब यही हुआ कि शूर्पणखा को यहां गोस्वामी जी ने जो उपमा दी है वो सर्पिणी की उपमा दी है। अब सर्पिणी की भयानकता तो आप जानते हैं, पर उसके पीछे गोस्वामी जी का जो साहित्यिक संकेत है वो क्या है? उनका सर्पों के बारे में आप जानते हैं कि सर्पों के कान नहीं होते हैं। आपने किसी सर्प के कान देखे? नाग पंचमी में बड़ी पूजा करते हैं और सपेरे बीन ला करके जो है सांप के सामने बजाते भी है। सपेरे जो है नागिन का जो है वो स्वर भी, राग भी बड़ा प्रसिद्ध है। पर विचित्र विडंबना है कि सर्पों के कान ही नहीं होते। तो इसका मतलब कि क्या उनको सुनाई नहीं देता है क्या? और तब साहित्य में ये कहा गया कि नहीं, सर्प अपनी आंखों के द्वारा सुनते हैं, और इसलिए साहित्य में, संस्कृत साहित्य में शब्द का प्रयोग किया क्या? उनका ये चक्षुश्रुवा है, जो आंखों के द्वारा सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष है उसी को प्रमाण जो है मानते हैं। ये चक्षुश्रुवा गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते कि संसार के जितने भी कामी हैं वे सब चक्षुश्रुवा ही है, क्योंकि वे परलोक को कोई महत्व नहीं देते, वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते, वो परलोक को, परोक्ष को कोई महत्व। क्योंकि कान के लिए शब्द कहा गया श्रुति। अब उनके पास तो कान है ही नहीं, तो वो श्रुति में विश्वास ही नहीं करते, परोक्ष का कोई मतलब नहीं। वो कामी व्यक्ति जब वासनातुर होता है और वो आवेगग्रस्त होता है तो उसको तो तत्काल अपने मन को रंजित करने के लिए वो वर्तमान को, प्रत्यक्ष को ही महत्व देता है, परलोक की चिंता छोड़ करके। तो ये जो शूर्पणखा दंडित हुई, ये बता रहे कि उन्होंने प्रभु का दर्शन किया तो वो भी मन और इंद्रियों के स्तर पर ही किया, और इसीलिए वो विकल हो गई। कितनी बड़ी विडंबना है! भगवान का दर्शन करने के बाद तो विकलता समाप्त होनी चाहिए। गरुड़ जी महाराज, गीधराज जी महाराज की जीवनी में आता है कि जहां वो भूमि पे पड़े हुए थे, पंख कटे हुए थे, और भगवान श्री राम जहां पहुंच गए, उनको गोद में उठा लिया, तो गोस्वामी जी ने लिखा, देखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। तो प्रभु के सौंदर्य को देख करके तो विकलता समाप्त होनी चाहिए, पर ये शूर्पणखा जब देखती है प्रभु के सौंदर्य को तो जिस स्तर पे देखती है वही गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि एक कामी व्यक्ति जब श्रृंगार में आरूढ़ होता है तो उसका जो स्तर है वो वासना के स्तर पे जब उपभोग करता है तो वो काम उनके जीवन में पतन का कारण बन सकता है। पर भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? मिथिलानियों ने दर्शन किया जब प्रभु नगर भ्रमण करने के लिए निकले। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जुवती भवन जरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। देखिए शब्द का प्रयोग, ऐसे अनुराग पूर्ण हृदय से वे प्रभु का दर्शन, ऐसा प्रेम परिप्लुत दृष्टिकोण है, प्रभु के सौंदर्य का पान कर रही है, और उपमा भी एक दूसरे में आपस में दे रही, सखी इन कोटि काम छवि जीती।
उनका इस राजकुमार का सौंदर्य अद्वितीय है। एक सखी दूसरे को कह रही उसकी तुलना ही किसी से नहीं हो सकती। वैसे माना ये जाता है कि कामदेव सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, पर उनका इस राजकुमार के सौंदर्य के समक्ष एक करोड़ करोड़ कामदेव भी अगर एक दोनों सौंदर्य का संग्राम हो जाए तो करोड़ कामदेव भी परास्त हो जाएंगे। ऐसे हमारे श्री रामभद्र, ऐसा दिव्य राजकुमार। तो सौंदर्य का वर्णन तो मिथिलानियों ने किया, पर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो होनी चाहिए परिणति। देखिए, जो हमारी परंपरा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन के स्तर पे आकर्षण हो, ये प्रथम कक्षा है, पर उसके बाद बुद्धि तत्व को जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। कठिन तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो इसका मतलब, और ये देखिए मानस का जीवन दर्शन ही नहीं, परम पूज्य महाराज श्री कहते नारद भक्ति सूत्र में भी देवर्षि नारद ने भी यही कहा है कि ईश्वर के सौंदर्य के दर्शन के साथ साथ बहिरंग स्थूल दर्शन के साथ सातु महात्म ज्ञान पूर्वम। महात्म ज्ञान जब तक व्यक्ति को नहीं होगा, ये जो कथा है, ये कथा का उद्देश्य क्या है? ये सत्संग का उद्देश्य क्या है? क्या शूर्पणखा का जो है, कहीं किसी भी रामायण में आपने पढ़ा कि शूर्पणखा कथा श्रवण करने गई या उसने कभी सत्संग किया? उनको तो महात्म ज्ञान से कोई मतलब नहीं, केवल इंद्रियों के द्वारा और मन के स्तर पे ही रंजन चाहिए। पर ये मिथिलानी जब प्रभु का दर्शन करती है तो वो कहती है साथ में, सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखन लगु आई। अरे तुम उसको कोई साधारण राजकुमार मत मानो, इनका प्रभाव कैसा है। उनका विश्व बंध्य विश्वामित्र संत के साथ आए हैं और उनके चरणों में ऐसा चमत्कार है कि पाषाणी अहिल्या भी चैतन्य हो गई। तो बुद्धि के द्वारा जब हम सातु महात्म ज्ञान पूर्वम प्रभु का सौंदर्य जब हम दर्शन करेंगे, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मन के साथ हम और अंतरंग में जाके बुद्धि के जब प्रकाश हो और गहराई में वो आनंद अब परमानंद में हो जाएगा जब चित्त में प्रभु की इस छवि को बिठाएंगे। तो मन बुद्धि चित्त तीनों के द्वारा प्रभु का दर्शन करने की ये विधा गोस्वामी तुलसीदास जी हमें सिखा रहे, और यही कोहबर में विलक्षण दर्शन हो रहा है। भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी अत्यंत समीप संयोग की मुद्रा में बैठे हुए, और सामने सारी सखियां घेर करके बैठी है और प्रभु का दर्शन कर रही है और वार्तालाप हो रहा। और वो सखियां भी साधारण नहीं, देवलोक से सारी देवियां भी आई हुई है, और जो है वो दूल्हे को प्रश्न पूछे जा रहे, कौतूहल का सृजन करना है, और उत्तर जो है उसको दुल्हन प्रश्न पूछती है तो दूल्हे को उसका उत्तर देना है, और दूसरी ओर दुल्हन जो है वो प्रश्न दूल्हे को देना है। दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते हैं और उसके द्वारा कौतुक उत्पन्न किया जाता है। अब भगवान श्री राम के कोहबर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सरस्वती जी और पार्वती जी भी पधार गई है। देखिए, और योजना कितनी लंबी है। पार्वती जी आ गई, गोस्वामी जी कहते लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सीय संसारद कहे। पार्वती जी ने भगवान श्री राम का पक्ष ले लिया, निर्धारित हो गया, और सरस्वती जी किसकी ओर से बोलेगी? उनका श्री किशोरी जी की ओर से बोलेगी। उद्देश्य क्या है? पहले से ही दूल्हे को हराने की उद्देश्य है, क्योंकि सरस्वती जी की तुलना तो पार्वती जी बोलने में कर ही नहीं सकती, तो इसलिए ये सिखाया जाता है। और जब ये प्रश्नोत्तर हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा हास विलास रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे।
ऐसा दिव्य अनूठा वर्णन है। क्योंकि मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया, ये जो है प्रसंग 4 दिनों तक उस पर चर्चा करें, पर उसका वैशिष्ट्य क्या है कि गोस्वामी जी ने कहा जहां सारी सखियां प्रभु का दर्शन कर रही है मन बुद्धि चित्त लगा करके, जो नई कला तुलसीदास जी ने हमें सिखाई सौंदर्य पान करने की, जो हमें देह से विदेह बना दे, जिसे हमें अपने जीवन का जन्म का फल अनुभव हो जाए, वहीं पर श्री किशोरी जी प्रभु के संयोग में वाम भाग में बैठी हुई है, वो कैसे दर्शन कर रही है अपने प्रियतम का। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि उनकी दृष्टि तो नीचे, प्रभु उनके दाहिनी ओर बैठे हैं और वो उनकी ओर देख ही नहीं रही, तो इसका लग रहा है कि भाई दुल्हन है, संकोच का अनुभव कर रही है, इसलिए उनकी दृष्टि नीचे है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपना कैमरा लेके और पास में चले गए कि श्री सीता जी नीचे क्यों देख रही, क्या लजीली नई दुल्हन है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अपनी दृष्टि को केंद्रित किए हुए है अपने करकमलों पर। तो करकमल में क्या है? बहुत आभूषण। श्री सुनैना जी ने जब अपनी कन्या का जो है सजाया होगा तो दिव्य आभूषण मणि कंकण जो है हाथ में भरे हुए हैं और वे अपने आभूषणों को देख रहे। तो किसी ने कहा हाँ, ये तो महिलाओं की कमी होती है, अक्सर महिलाओं को अपना आभूषण बहुत प्रिय लगता है, अपने आभूषणों को देखती भी है, दूसरे को दिखाती भी रहती है कि देखिए मुझे ये करवा चौथ में नया गिफ्ट मिला। तो श्री सीता जी भी क्या ऐसे ही अपने आभूषणों का दर्शन कर रही है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी का कैमरा और गहराई में चले गए और श्री किशोरी जी को दर्शन करते उन्होंने देख लिया। किसको देख रही? उनका नहीं, ना हाथ को देख रही है और ना मणि कंकण को देख रही, ना आभूषण को देख रही। अरे किसको देख रही? उनको उनकी आंखों में भय समाया हुआ है, वो डरी हुई है, भय से आक्रांत है। किस बात से डरी हुई? उनका वियोग का भय उन्हें आक्रांत कर रहा है। अब ये बातें तो समझ में आने वाली नहीं। जहां नित्य संयोग है, उनके प्रियतम प्रभु, उनके प्राणेश्वर उनके बाजू में बैठे हैं, उनसे वियोग की कैसे परिकल्पना हो सकती है जहां नित्य साथ में बैठे हुए। पर गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत अद्भुत दृश्य श्री सीता जी की दृष्टि का वर्णन किया है कि वो मणि कंकण को नहीं देख रही, पर मणि कंकण में अपने प्रियतम प्रभु का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब का दर्शन कर रही। निज पाणी मणिमह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन कर रही है। अरे ये बड़ी अटपटी विधा है, प्रियतम बाजू में बैठी है पर नहीं, आंख उठा के नहीं देख रही है, वो प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है। महाराज श्री का गोस्वामी जी ने पूरे वेदांत का सूत्र इतना रसमयी ढंग से प्रस्तुत कर दिया, पूरी भक्ति का तत्व उड़ेल दिया। उनका चालती न भुजवल्ली विलोकनी विरह भय बस जानकी। ना वह अपने हाथों को हिलने दे रही है, ना अपने नेत्र की पुतलियों को चंचल होने दे रही। ऐसी स्थिर पुतली से एकाग्रता से प्रभु के दर्शन कर रही है और हृदय में भयभीत है कि उनसे वियोग न हो जाए। तो वह जो विधा मातेश्वरी भगवती जगत जननी श्री सीता जी हमें प्रभु के दर्शन की जो नई विधा सिखा रही है कि कैसे कोहबर के इस अंतरंग भाव राज्य में प्रभु का दर्शन करना और उस संयोग में वियोग, द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत, ये दिव्य वेदांत का दिव्य दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुपम शैली में जो है इस प्रसंग में वो दिव्य तत्व प्रस्तुत किए हैं। मैं इन शब्दों के साथ, क्योंकि समय की मर्यादा को रखना आवश्यक है,
ये 4 दिनों तक इस प्रसंग पर चर्चा की जाएगी और उसमें हम सब के लिए जो उपादेय साधना के सूत्र है वो दिव्य रस भावना का जो है आपके समक्ष युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की दृष्टि रखने का प्रयास करूंगी। महाराज जी का सद साहित्य यहाँ आया हुआ है, आप लोग अवश्य उस साहित्य का लाभ ले सके, क्योंकि महाराज श्री की विवेचना इतनी विलक्षण और अनंत है, यहाँ 5 दिनों में उसे समेट पाना संभव नहीं है। आपके समक्ष कुछ सूत्र रखेंगे, प्रार्थना यही है समय से आप पधारने की कृपा करें, और जहाँ तक सूचना ना गई हो तो आप अपने इष्ट मित्र सबको इस कथा प्रसंग में सम्मिलित होकर इस कोहबर का आनंद सबको प्राप्त हो और हम भी उसमें सम्मिलित हो सके। महाराज जी कहते यही गोस्वामी तुलसीदास जी का वैशिष्ट्य है कि उस युग के कोहबर में तो ना वृद्ध जा सकते थे, ना पुरुष जा सकते थे, ना गुरुजन जा सकते हैं, पर इस कोहबर में तो हम लोग सब सम्मिलित हो सकते हैं और वह दिव्य आनंद अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन।